फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैंने अपना एल्बम देखा। बहुत पुराना एल्बम है ये मेरा। और उसमें ये प्राइज़ मुझे दिखे। आपको लगेगा कि ये प्राइज़ कहाँ से मिला है और किस चीज़ का है, तो मैं बताना चाहता हूँ। ये प्राइज़ जो ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या कमिश्नर लेवल पे जो कमिश्नर होते हैं प्रमंडल स्तर पे और राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री के द्वारा ये प्राइजेज़ मुझे मिले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइजेज़ हैं, जैसे कि कलर टीवी हो गया या फिर बाईसाइकिल हो गया। तो ये छोटा सा अचीवमेंट है जिसको मैं बताना चाहता हूँ और इसके माध्यम से कुछ लेसन्स मैं बताऊँगा आपको। बिकॉज कोई भी प्राइज़ होता है वो सिर्फ इसकी कीमत अगर आप इस चीज़ में नहीं तौल सकते हैं कि ये कितने में बिकेगी या कितने लोग इसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। ये एक अचीवमेंट होता है और अचीवमेंट की फीलिंग जब एक एक प्राइज़ मिलता है, आपको सिर्फ ये एक तस्वीर दिखेगा। मैं एक एक मोमेंट याद कर सकता हूँ, एक एक मोमेंट पता है कि इसके लिए कहाँ एग्जामिनेशन हुई, कब प्राइज़ मिला तो आपको एक माइक पे बोलने का मौका मिलता है। वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, आप पेरेंट्स के सामने एड्रेस करते हैं कि आपको ये प्राइज़ क्यों मिला। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कमिश्नरी लेवल पे या स्टेट लेवल पे आप टॉप करते हैं तो उसमें आपको ये प्राइजेज़ मिलते हैं। तो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट होता है। मैंने कभी शेयर नहीं किया था और इस चीज़ को आज मैं शेयर कर रहा हूँ। और कुछ लेसन्स भी आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई स्टोरी। और अभी तक जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ कि हम लोग कुछ गलतियाँ करते हैं, अगर हम वो गलती ना करें ना तो सेम मेहनत पे हम लोग एक बेटर आउटकम निकाल सकते हैं। एक जो सबसे पहली चीज़ मैं बात करूँगा ना, आपको स्क्रीन पे ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखेंगी, स्क्रीन पे ही दिखेगा, प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। कि अगर हम 98% ऑफ द एफर्ट्स अगर आज डाल रहे हैं ना और हम मान लेते हैं कि वी आर पुटिंग इट फॉर 5 years कंटिन्यूसली और 10 years कंटिन्यूसली, वो आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। इफ़ यू वांट टू सक्सीड, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 100% एक साल तक देंगे और 98% 5 years तक देंगे। आपका जो पहला केस है 100% वाला एफर्ट्स, अब आपको लगेगा ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये सभी को पता है। नहीं, पता बहुत लोगों को होता है बहुत चीज़, लेकिन उसमें से भी कम लोग, जितने जैसे 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों को ये बात पता है तो यू विल फाइंड कि 50 पीपल विल प्लान, 25 पीपल विल एग्जीक्यूट। तो ये जो रेशियो है ना कि कितने लोगों को पता है, कितने ने उसको अमल में लाया, ये बहुत कम होता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं उसमें मेरा ये कहना है ना कि आप अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिए। इवन आप 100% से ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं तो आप वो भी लगा दीजिए। क्योंकि देखो, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, आपको ये बात समझ आ जाएगी। जैसे मान लो कि आपके सामने कोई एग्जामिनेशन है, जैसे यूपीएससी 2025 का एग्जामिनेशन है या बीपीएससी का एग्जामिनेशन है या यूपीपीसीएस है। आप अगर आज 98% दोगे ना तो जब अगले साल वाला जो आपका एक साल बीत गया होगा, अगर मान लो गलती से अगर आपको अगला साल देना पड़ेगा ना, वो एफर्ट आपका 5% से भी कम पे आ जाएगा। आपको लगेगा मैंने तो 98% दिया, बट नेक्स्ट ईयर तक वो जो एफर्ट की रिटेंशन पावर होगी ना वो 5% होगी। करंट अफेयर बिल्कुल बदल चुका होगा, नहीं भी बदला होगा तो मोस्टली चीज़ें आप भूल चुके होंगे। मैंने आपको फॉरगेटिंग कर्व पे बात किया था। और नहीं भी भूले होंगे, मैं मान लेता हूं कि नहीं भी भूले होंगे, तो जो क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जाएंगे, जैसे एक टाइम था, जैसे मान लीजिए कोविड का टाइम था, उस समय कितने सारे क्वेश्चंस थे जो ये बनते थे कि कोविड का इस क्षेत्र पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उस पर क्या पड़ा। तबलीगी जमात का एक मुद्दा था, जो भी इंटरव्यूज वगैरह जो उसमें हुए उसमें पूछे गए। क्या आज तबलीगी जमात का मुद्दा पूछा जाएगा? क्या ये पूछा जाएगा कि कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ? है तो बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन नहीं पूछा जाएगा। तो मेरा कहना है कि सिचुएशन बदलती है, टॉपिक्स बदल जाते हैं, फिर आपका अप्रोच भी बदलना पड़ेगा और आपकी जो टॉपिक्स होंगी बिल्कुल आपके लिए नई होंगी और आपका जो एफर्ट लगाने का पावर होता है ना वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। वो चाय वाली आपने इकॉनमी में बात सुनी होगी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, तो थोड़ा डायरेक्टली तो एप्लीकेबल नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो काम करता है हर जगह। एक और बात जो इसी से रिलेटेड है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो लोग, जैसे मैंने अपने लाइफ में सीएपीएफ का एग्जामिनेशन क्लियर किया, आईबी का एग्जामिनेशन, एसीआईओ का एग्जामिनेशन क्लियर किया, फाइनल सिलेक्शन, ईपीएफओ है, नेट जेआरएफ 2 times है। टोटल मैं अभी तक 9 इंटरव्यूज फेस कर चुका हूँ, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, इस तरह सीएपीएफ मिलाकर।
इन सभी एक्सपीरियंसेस के माध्यम से जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम बहुत समय इस चीज़ में गंवा देते हैं परेशान होकर। और इस चीज़ को मैं बहुत एम्फेसाइज करना चाहूँगा। देखिए, आपकी परिस्थिति मैं समझ सकता हूँ कि बहुत विकट हो सकती है। हो सकता है आप फिनेंशियली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो सकता है कि आपके परिवार में कोई नियर एंड डियर वंस जो है वो सदा के लिए चला गया हो सकता है कि आप जिन लोगों से बातें करना चाहते हैं, हो सकता है जो लोग एक टाइम पे आपके बहुत क्लोज थे, उनसे आपकी बातें नहीं हो पा रही है, दे हैव ब्लॉक्ड यू और डन समथिंग जो जो आपको ठीक नहीं लगता है। बट ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है ना कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए गुड रीजन। और आज अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर पकड़ कर अगर आप बैठ जाते हैं तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी तरह करके आपको जो भी अपने थॉट प्रोसेस है, इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल करना होगा और आपको बढ़ना होगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई पेपर दिया, जैसे इस बार यूपीएससी का आपने पेपर दिया और आपका प्रीलिम्स नहीं होता है और आपको नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करना है, तो क्या आप बैठ जाएंगे खाली कि हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स डू दैट, इवन मैंने भी किया है, मैं इसको नकारूंगा नहीं। लेकिन जब पीछे लौटकर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो ऐसा टाइम होता है ना कि आपको ब्रेक लेना है, आप ब्रेक लीजिए, लेकिन उसको पकड़कर बैठना ठीक नहीं है। आपसे अगर मान लो कि 10 पेज आज नहीं पढ़ा जा रहा, आप 2 पेज से तो शुरुआत कर ही सकते हैं ना। 2 पेज कीजिए, फिर जैसे ही आप 2 पेज करोगे ना, आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि अरे 2 पेज करते ही, जैसे मान लो कि आपने कोई एकदम जो सबसे इजी चैप्टर आपको लगता हो, मान लो कि आपने पॉलिटी आपको इजी लगता है, तो एकदम प्रियम्बल से शुरू कर दिया। जब आप प्रियम्बल देखोगे ना तो आपको रिलेटेड चीज़ें याद आने लगेंगी। जैसे आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो आपको उसमें वर्ड दिखाई देगा सोशलिज्म। अब सोशलिज्म पे आपको बहुत चीज़ें याद आएंगी, गांधीयन सोशलिज्म, हालांकि वो लिखा नहीं है उसमें गांधीयन सोशलिज्म क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म वर्ड याद आएगा आपको प्रियम्बल में, लेकिन वहाँ लिखा नहीं है कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है और जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, नेहरू का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अलग है गांधी के कॉन्सेप्ट से। तो इंडियन सेकुलर मॉडल पे कौन क्या इस वर्ड को क्यों जोड़ा गया, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में बी आर अम्बेडकर जी ने नहीं जोड़ा, मतलब आपको रिलेटेड चीज़ें, फिर ना आपको धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि जब आप करेंगे ही नहीं तो फिर इंटरेस्ट जगाना बहुत ही मुश्किल होगा। एंड आई वुड से कि build yourself every time, every day, every moment, because nobody is going to be your savior and you have to be your better version। कहते हैं ना कि better version of yourself। आपका माझी कोई नहीं होगा। माझी से आप मतलब समझते होंगे कि जो आपका, जो क्या कहते हैं उन्हें, जो आपका पार लगा दे आपको, तो आपका माझी आपको खुद बनना होगा। एक कोट है ना, अपो दीपो दीपो भव, तो अपना दीपक स्वयं बने आप। देखिए, लोग कोई भी होगा लाइफ में, सबकी अपनी मजबूरी है, सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं, एवरीबडी हैज़ देयर प्रॉब्लम्स। वैसी सिचुएशन में ये आपकी परेशानी है या आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, कैसे अपने टाइम को सेव करते हैं, उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। देयर विल बी मोमेंट्स यू विल बी हैविंग सम डिलेमा, बट मैं कहूँगा ना कि वेन एवर यू आर इन ए सिचुएशन ऑफ डिलेमा, आप अपने आप को अपने एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर या अपने फादर के पोजीशन पे रख कर देखें, और या फिर आप ये मान लें कि आपका कोई यंगर सिबलिंग है, आप उसको क्या सजेस्ट करते। जैसे सपोज करो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अभी किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, सुबह से शाम तक कैसा टाइम देना चाहिए, या आपका छोटा भाई या छोटा बहन पूछता है, तो आप उसको कैसे सजेस्ट करेंगे। ये चीज़ जैसे ही आप करते हैं ना, आपको क्लैरिटी आ जाती है। क्योंकि जब हम किसी दूसरे को बताते हैं ना, तो हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से और जो उसके हित में है हम उस पर्सपेक्टिव से बताते हैं। जब हम अपना केस डिसाइड करते हैं तो उसमें हमारी अपनी प्रेजुडिसेस और बायसेस इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से जो डिसीजन होता है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एक और मैं स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा, सुकरात की स्टोरी आपने सुनी होगी, सॉक्रेटिस कहते हैं जिन्हें, कि एक आदमी उनसे आता है और वो बोलता है कि वो सक्सेसफुल होना चाहता है, वो बहुत मेहनत करता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, आप मुझे कुछ बताएं। उन्होंने बोला आप कल सुबह आइए, हम आपको बताते हैं। द मैन वेंट टू सॉक्रेटिस द नेक्स्ट मॉर्निंग।
सोक्रेटिस ने कहा कि प्लीज़ फॉलो मी, और वो आगे बढ़ने लगे। और एक नदी आता है और नदी में बोलते ठीक है, आई विल टेल यू, बट हम लोग पहले ना स्नान कर लेते हैं। दोनों स्नान करने गए। फिर सोक्रेटिस ने अचानक से जो उस व्यक्ति को पानी के नीचे डुबो दिया, उसका सर। वह व्यक्ति था, वो बहुत तड़पने लगा। किसी का अगर आप पानी के नीचे कर देंगे, श्वास लेने में दिक्कत आएगी, और वो बहुत तड़पने लगा और किसी भी तरह वो कोशिश कर रहा था कि बस मैं पानी के भीतर से बाहर आ जाऊं। मुझे लगता है आपने कई सारे लोगों ने सुना भी होगा। बहुत देर के बाद सोक्रेटिस ने छोड़ा, और जब वो पानी छोड़ा, क्या उस व्यक्ति ने बहुत तेज झटका लगाया और बाहर आया। फिर उसने कहा कि आप तो मेरी जान मार देंगे, मैंने आपसे हेल्प मांगा कि मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ और आप मुझे ले आकर यहाँ डुबोना चाहते हैं। सोक्रेटिस ने बताया कि जब तुम पानी के नीचे थे तो तुम्हारे अंदर क्या थॉट चल रहा था। उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे तो बस यही था कि मुझे अपनी जान बचानी है, सिर्फ एक ही थॉट था। मतलब कोई थॉट आ रहा था कि कोई काम है, घर पे ये काम बचा हुआ है, नहीं खाना खाना है, भूख लगा है, मतलब घर में इतने लोग बीमार हैं, कुछ भी, या मार्केट जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे कुछ भी काम करने को मन नहीं कर, नहीं, एक ही बस ध्यान था कि हाँ मुझे कैसे भी करके इस चीज़ से बाहर निकलना है। उन्होंने बताया कि मैसेज क्लियर है कि जिस दिन तुम्हारी तड़प, जिस दिन तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर, जिस दिन तुम्हारी जो ललक है, जिस चीज़ को तुम पाना चाहते हो वो इस लेवल पे होगा, तो तुम पा जाओगे इस चीज़ को। और देखिए, ये एग्जाम्पल भले एक्सट्रीम हो सकता है कि उन्होंने डुबा दिया और पूरा ध्यान एक ही जगह था, बट ये बहुत ही लेसन लेने वाला एग्जाम्पल इसलिए भी है कि हम सभी आज जो सोशल मीडिया का दौर है, या इतने हाई एक्सपेक्टेशंस के हम दौर में जी रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि हमने, बहुत सारे लोगों ने खुद को बहुत डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, और इनफैक्ट आई हैव सफर्ड ऑल्सो, कि आज जो हमारा आज का जो सोसाइटी है, इसमें हमने फिजिकल एक्टिविटी को बहुत कम कर दिया। अगर थोड़ा भी हमारे पास थोड़ा टाइम होता है तो हम मोबाइल उठा लेते हैं, टैब उठा लेते हैं, कुछ कुछ देखने लगते हैं, बट अल्टीमेटली आप देखोगे ना तो उसका कोई आउटकम नहीं निकलता है। और इनफैक्ट जो आपका लर्निंग पावर है, कंसंट्रेशन पावर है, वो कम हो जाता है। देखो ना, अगर आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना हो कि 173 एंड 75 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो लोग तुरंत कैलकुलेटर उठा लेते हैं। बट मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ों से ना हमें रिफ्रेन करने की ज़रूरत है। बस लास्ट में मैं समरी इतना देना चाहूँगा कि अगर एक और जो आखिरी लेसन जो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो जीवन में सफल होना चाहता है ना, तो कोई भी काम कर रहा हो, XYZ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब थ्रू हार्डर वेज आई हैव लर्नड इट, कि आपको खुश रहकर वो काम करना होगा। सुनने में बहुत नॉर्मल लगेगा, बट इसका बहुत डीपर मीनिंग है। डीपर मीनिंग इस सेंस में है ना, डीपर मीनिंग इस सेंस में है कि अगर आप किसी काम को बोझ मान कर करेंगे ना, आपका दिल नहीं लगेगा उस काम में, फिर आप उस काम को भी अच्छे से नहीं करेंगे, और जो लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमेशा रोते रहेंगे कि वो काम हमसे हो नहीं पा रहा है। तो मैं कहूँगा ना कि फोकस आप बना के रखिए। फोकस में तो इतनी ताकत है कि आपने देखा होगा, आपने स्कूल टाइम में एक्सपेरिमेंट किया भी होगा कि पेपर में आग लग जाता था सनलाइट में, जो कॉन्सेंट्रेटिंग, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कॉन्सेंट्रेशन उस पर इतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये कहूँगा ना मैं लास्ट में जो बता रहा था कि हैप्पीनेस के साथ जो आप काम करते हैं ना, देखिए आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में ऐसा होता है कि बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली। बट इस पर मैंने बहुत सोचा और देखा, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि उसका कोई मतलब नहीं है। हम किसी पर्टिकुलर एज में कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो उस टाइम के लिए डिसीजन सही होता है, बट क्या उस डिसीजन को पकड़ के कर रहना, थामे रहना और उसके लिए वर्क भी नहीं करना, ये कहाँ तक वाजिब है? ये कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन चाहे जो कुछ भी हो, आज आप जो कुछ भी हैं, आप अपने अनुसार अपनी कैपेबिलिटी, अपनी ड्रीम्स या अपनी नियर टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखकर आप काम करें। और जो लोग रोज रोज थोड़ा थोड़ा और एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करते रहेंगे ना, वो एक आज इस फील्ड में ना सफल, वो कहीं ना कहीं सफल होंगे ही। तो
ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि कभी भी निगेटिविटी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मोमेंट्स आएंगे, आपको निगेटिविटी आएगी ही आएगी, बट आपको कोशिश करना है ना कि उस चीज़ से हम कितना जल्दी बाहर निकल जाएं। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा मोटिवेशनल हो गया, बट दीज आर द थिंग्स जो हॉलो मोटिवेशन की तरह मैं नहीं बात कर रहा, जो मुझे लगा है पर्सनली। ये ऐसा नहीं कि हाँ कहीं से कोटेशन लिखा और कोटेशन लिख करके मैंने बोल दिया। ये चीज़ें मुझे खुद भी फील हुई हैं और इसलिए मैंने इस चीज़ को शेयर किया है। धन्यवाद।